नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरे लेकर सबको चौंका तो दिया, लेकिन इसके साथ ही एक चर्चा और शुरू हो गई है। चर्चा ये है कि क्या ये तीन नए नाम लाकर, ये तीन नए चेहरे लाकर भारतीय जनता पार्टी ने नया नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की है, या ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यानी मोदी और शाह के ये अपने यस मैन होंगे, या उनके यानी कठपुतली लोग होंगे। इसी पर इस समय आम लोगों में चर्चा है, पॉलिटिकल सर्किल में भी और जर्नलिज्म में भी। मैं इसी पर बात करूंगा। ये एक जो सामने चर्चा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये अभी मेरे विचार नहीं है। मेरे विचार क्या है मैं अंत में बताऊंगा। तो बात करते हैं पहले राजस्थान के। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति को जो पहली बारी चुनाव जीता और उसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया। उसी तरह और वहाँ पे कई बड़े नेताओं को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया, ये कैसा किया, नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें वसुंधरा राजे हैं या और भी जो सेंटर के कई मंत्री थे जो वहाँ चुनाव लड़ रहे थे वो तो थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में तो जिनके नाम पे ये भी कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 4 बार के, और उनकी लाडली योजना जिसमें जीत में जो थी उसमें योगदान उनका भी माना जाता रहा, उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और यहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल वगैरह कई नाम थे, उनको भी नहीं बनाया। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक नाम था वैसे तो देखा जाए कि रमन सिंह। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए 2-3 चीज़ें बातें कही जा रही। एक तो ये सही है कि मोदी और शाह ने एक ऐसे लोगों को सामने रखा है एक जो उनके हिसाब से राज्य को चला सके। आमतौर पर जब लोग पॉलिटिकल जो है या सर्किल जो नेता लोग जो बहुत ही वरिष्ठ हो जाते हैं, फिर वो सेंटर की बात तो मानते ही हैं, लेकिन अपनी बात भी वो रखते हैं। लेकिन यदि आप नया नेतृत्व बिल्कुल दे देंगे तो वो यस मैन की तरह काम करते हैं। एक चीज़ और देखिए, आमतौर पर जीवन के हर क्षेत्र में कई तो ये चाहिए कि कई उस क्षेत्र ऐसे जहाँ बिल्कुल अनुभवी लोग जितने होंगे वो उस हिसाब से अच्छा होगा। कई जगह अनुभव भी चाहिए और शारीरिक बल भी चाहिए, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सिर्फ शारीरिक बल चाहिए। यदि आपको गड्ढा खोदना है, पत्थर तोड़वाना है, तो वहाँ पे बुद्धि की बजाय सिर्फ आपको शारीरिक बल चाहिए। जहाँ पे वो गड्ढा खोद सके, पत्थर तोड़ सके, माल उठा सके, इन चीज़ों के लिए शारीरिक बल। या आपको किसी से मल युद्ध करना है या युद्ध के मैदान में यदि आपको जाना है तो आपको इस तरह का शरीर शारीरिक चाहिए। लेकिन यदि हम सेना की भी बात करें, अब आज की आधुनिक सेना, तो उसमें आपको दिमाग भी चाहिए और बल भी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर सेना में आपने देखा होगा कि नए नए युवकों को भर्ती किया जाता है, क्योंकि जो दौड़ सके और हर तरह की पहाड़ों में चढ़ सके, रेगिस्तान में जा सके, बिहाड़ों में जा सके, उनको एक यदि यंग रहेगा तो वो जाएगा। लेकिन उनको सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग जाती है, उनको बुद्धि भी होती है, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी अनुभव भी उनके पास होना चाहिए। अनाड़ी को आप युद्ध मैदान में भेज देंगे तो वो नहीं चल पाएगा। अब आती है बात जैसे पॉलिटिक्स की या जर्नलिज्म की या और जो क्षेत्र हैं उनमें अनुभवी की। पॉलिटिक्स में ये माना जाता है कि दरी बिछाने से के बाद या पोस्टर चिपकाने के बाद जो ग्रो करता आदमी वो आगे जाकर लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। आमतौर पर आप देख रहे होंगे कि कई मुख्यमंत्रियों के बेटे या बड़े नेताओं के बेटे, प्रधानमंत्रियों के बेटे वो बड़े पद तो पा गए लेकिन चल नहीं पाए। इसलिए नहीं चल पाए कि पिता या उनकी जाति या किसी नाम पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बन गए, लेकिन आगे की वो रेस नहीं कर पाए क्योंकि अनुभव की कमी थी उनके पास। इसलिए पॉलिटिक्स में अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। और एक और बात कि किसी अफसर को आप मंत्री बना देंगे, उसमें और जो पोस्टर चिपका के आया होगा उसमें दोनों में फर्क होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स और नेता में ये फ़र्क होता है कि नेता हर तरह से लोगों को कभी हाँ बोल के, ना बोल के, पुचकार करके इस तरीके से वो काम करता है कि लोग दुखी ना हो, कम से कम उसके दरवाजे पर आए लोग दुखी होकर न जाए, खुश होकर जाए। जो ऑफिसर होता है उसको एक ही चीज़ है, कोई नियम देखेगा उसके हिसाब से हाँ या ना बोल देगा। और जब इस तरीके के लोग भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर वो पॉलिटिक्स को भी उसी हिसाब से चलाते जैसे उन्हें ऑफिसर के हिसाब से चलाया था। अब इनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन खैर मैं अभी बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्रियों की कि नए या भारतीय जनता पार्टी या खासतौर पे जब ये मोदी और शाह की जोड़ी ने विभिन्न राज्यों में यही किया। सबसे पहले गुजरात में भूपेंद्र पटेल को ले आए। भूपेंद्र पटेल ये अनजान नाम थे और मुख्यमंत्री बना दिया।
इसी तरह उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी कई वरिष्ठ नेताओं को नज़रअंदाज करके उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद अब ये तो है ही, बस उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। देखने वाली बात है कि कई बार ये होता है कि नए लोग भी अच्छा कर जाते हैं, कई नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी लाए थे, वो पहले एमपी रहे थे, कहीं मंत्री नहीं बन पाए थे, नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने अलग अपनी पहचान बना ली। लेकिन जो ये लोग हैं जिनके मैं नाम गिना रहा हूँ, चाहे एमपी के मोहन यादव होंगे, ये छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और राजस्थान के भजन लाल शर्मा, इनके पास अब ये है कि अपनी कैसी ये छवि बना पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो भूपेश पटेल थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बना दी थी। वो एक ऐसे राष्ट्रीय फलक पे, वो हारना अलग चीज़ है, अलग बात, लेकिन उन्होंने अपने को इस तरीके से स्थापित कर दिया था, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे मीडिया में रह के या अपने कामों से या जो भी हो, एक अपनी इमेज बना ली थी। लेकिन क्या इस तरीके की इमेज गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल बना पाए? भूपेंद्र पटेल नहीं बना पाए। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बना पाए? वो भी संभवतः नहीं बना पाए। इनके और भी लोग हैं, एक और हैं असम के हेमंत बिश्वा, उन्होंने अपनी इमेज बनाई। हालांकि वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति रहे हैं और वो एक बीजेपी की भी जरूरत थी, वो बीजेपी ने उनको नहीं बनाया, बल्कि वो अपने दमखम पे मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने, यदि हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अपना एक अलग इमेज बना पाए, अपनी छवि अपने को स्टैंड कर पाए, एक राष्ट्रीय नीति फलक पे भी चमका पाए, वो दो ही लोग हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। अब सवाल ये है कि इनको क्यों बनाया गया? एक तो मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई उसमें ये कहा था कि क्षेत्रीय स्तर पे जो छत्रप न डेवलप हो, जैसे कांग्रेस में छत्रप डेवलप हो गए, अब पार्टी धरातल में चली गई। तो ये अच्छी है बात कि छत्रप डेवलप नहीं होने चाहिए, छत्रपों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाना चाहिए, और होत करती भी है पार्टियाँ। लेकिन क्या सिर्फ छत्रप ही ना हो, उनको डेवलप, यानी उनकी छत्रप डेवलप ना हो, या वो अपना उस तरीके से क्षेत्र में अपने को स्थापित न करें हमेशा के लिए, जैसे वसुंधरा राजे कर रही थी कोशिश राजस्थान में, इसलिए उनका हटाया। लेकिन मध्य प्रदेश में हटाना क्या इसीलिए हटाया गया कि क्या उनको न छत्रप न बने, जबकि वो अच्छे मुख्यमंत्री में माने जाते हैं। तो ये जो फैसले हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जो चर्चा भी हो रही है कि अब जो ये लोग होंगे, वो जब जैसे भी राज करना होगा, जैसे भी सरकारें चलानी होगी, यदि सेंटर से सीधे फोन जाएगा तो इन तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं होगी उनकी बात काट सकेगी। हालांकि और भी मुख्यमंत्री की बात नहीं है कि वो काट सकें, लेकिन क्योंकि इनका कोई इस तरीके का अनुभव नहीं है, तो अब वो जो भी होंगे वो केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर हो जाएंगे। और आमतौर पर यही होता है, चाहे कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी को देखिए या और भी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग उन पर ही निर्भर रहें। और एक तो यही है कि जो चर्चा हो रही कि क्या ये मोदी साहब के यस मैन हैं, या उनके पपेट हैं, या उनकी कठपुतली हैं, या ये अपने हिसाब से काम कर पाएंगे, कि जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ, या फिर अन्य जो मुख्यमंत्री हैं वो उसी तरह काम करेंगे। ये समय बताएगा, लेकिन चर्चा यही है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिएगा। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।